पुराने एटिक में हवा भारी और स्थिर थी। मकड़ियों के जाले धूल भरे फर्नीचर पर भूतिया कफन की तरह लिपटे हुए थे। अर्जुन क्रेकिंग सीढ़ियों के ऊपर हिचकिचाया। उसका हाथ जंग लगे डोर नॉब पर कांप रहा था। उसकी दादी ने उसे अंदर जाने से मना किया था, लेकिन क्यूरियोसिटी किसी शरारती आत्मा की तरह उसे आगे बुला रही थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। हिंजेस विरोध में कराह रहे थे। धूप की एक किरण अंधेरे में छेद करती हुई हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही थी। भूली हुई चीजों की सीलन भरी गंध उसकी नाक में भर गई। वो अंदर चला गया। हर कदम की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। जैसे ही अर्जुन की आंखें कम रोशनी में ढल रही थीं, उसने एक शैडवी कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की चेस्ट देखी। वो सावधानी से उसकी तरफ बढ़ा। उसका दिल एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन के मिश्रण से धड़क रहा था। वो नीचे झुका, अपना हाथ चेस्ट की ठंडी नम सतह पर रखा। सांस रोककर अर्जुन ने धीरे धीरे चेस्ट का भारी ढक्कन उठाया। अंदर पीले पार्चमेंट और फीकी फोटोग्राफ्स चांदी के धूमिल ट्रिंकेट्स के बीच बिखरे हुए थे। वो एक फोटोग्राफ उठाने के लिए अंदर पहुंचा। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिकनी चीज से छू गईं। वो सिहर गया। उसका दिल गले तक आ गया। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें एटिक के शैडोवी कोनों को देख रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने अपनी नजर के पेरिफेरी में हलचल की एक झलक देखी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे लाइट का एक ट्रिक समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने खुद को रिलैक्स करने के लिए मजबूर किया। यह सिर्फ उसका इमेजिनेशन था जो उसके साथ ट्रिक खेल रहा था। उसने अपना ध्यान चेस्ट की कंटेंट्स पर वापस लगाया। ध्यान से अतीत के रेमनेंट्स को छांट रहा था। फिर भी उसके मन में एक बेचैनी बनी रही। उस रात अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ था। देखे जाने की फीलिंग को दूर करने में असमर्थ था। घर की खामोशी उस पर हावी हो रही थी। बीच बीच में पुरानी इमारत के बसने की आवाज आ रही थी। वो करवटें बदल रहा था। उसका दिमाग दोपहर की घटनाओं को बार बार याद कर रहा था। जैसे ही वो बेचैनी भरी नींद में जा रहा था, उसने उसे सुना। एक धीमी विस्पर, मुश्किल से सुनाई देने वाली, एटिक के दरवाजे की दिशा से आ रही थी। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विस्पर फिर से आई, इस बार करीब, उसकी रीढ़ में ठंडक भेज रही थी। डर ने उसे बिस्तर से बाहर निकाल दिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। हैंडल तक पहुंचते ही उसका हाथ कांप रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखें अंधेरे हॉलवे को देख रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसकी खुद की तेज सांसों की आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और अजीब घटनाएं जारी रही। रात में चीजें बेवजह हिलती थी। खाली हॉलवेज में विस्पर्स और बेजान कदमों की गूंज सुनाई देती थी। अर्जुन का कभी शांत घर परछाइयों और विस्पर्स की जगह में बदल गया था। उसकी रातें एक अनदेखी प्रेजेंस से भूतिया थी। एक शाम जब अर्जुन लिविंग रूम में PRH रहा था, तो उसने अपनी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस की। उसने धीरे धीरे अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी नजर उसके सामने वाली दीवार पर गई। वहां ऑयल लैंप की टिमटिमाती रोशनी में दीवार पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। वो लंबी और दुबली थी, लंबी नुकीली उंगलियों के साथ, जो अपनी जिंदगी से हिलती हुई लग रही थी। अर्जुन जम गया। उसका खून उसकी रगों में बर्फ में बदल गया। परछाई हिली, बड़ी और ज्यादा डिस्टिंक्ट होती गई, मानो उसके करीब आ रही हो। ये खतरनाक, भूखी लग रही थी। उसकी प्रेजेंस उसे डर से दबा रही थी। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन दहशत ने उसे वहीं जड़ दिया था। डर और डेस्परेशन से प्रेरित होकर अर्जुन ने गांव के एल्डर की मदद मांगी। एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला जो अपनी विजडम और एंशिएंट ट्रेडिशंस के नॉलेज के लिए जानी जाती थी। उसने अपना दिल उसके सामने खोल दिया, उन भयानक घटनाओं को बताया जो उसे हफ्तों से सता रही थी। बूढ़ी महिला ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी आंखें एक एंशिएंट नोइंग से चमक रही थीं।